जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी टीजीटी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, यूपी टीजीटी वैकेंसी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो थोड़ी सी इसके फॉर्म के बारे में बता देता हूं कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो 9 जून से स्टार्ट है और 7 जुलाई तक भरे जाएंगे। मतलब 1 मंथ का भी लगभग पूरा टाइम है। तो 9 जुलाई इसकी लास्ट है फीस पेमेंट की। तो ये लगभग 1 मंथ के लिए भरा जाएगा। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो एलिजिबल है वो भरेगा इस फॉर्म को। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ में आपका अपर लेवल टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए और या तो सीटेट अपर लेवल का सीटेट क्वालिफाई हो। ये 2 कंडीशन हो गई। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो आइए वो सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाके देखिए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं आपको मेन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगा। जैसे कि हिंदी है, अगर आपको हिंदी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपका बीए में हिंदी हो और संस्कृत के साथ आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया हो। अगर आपने संस्कृत इंटरमीडिएट में नहीं किया है और बीए से हिंदी नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। या तो आपने बीए जो है वो हिंदी एवं संस्कृत दोनों के साथ किया हो, मतलब आपने 3 साल हिंदी पढ़ी हो और कम से कम 2 साल संस्कृत पढ़ा हो, तो आप हिंदी टीजीटी वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। मैथ्स में अगर आपको मैथ्स का टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बीए मैथ के साथ या बीएससी मैथ के साथ होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीए इंग्लिश के साथ करना मैंडेटरी है। संस्कृत के लिए भी आपको आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हो या किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ा हो। अब कॉमर्स के लिए भी वही प्रशिक्षित बीकॉम आपका होना चाहिए। अब आते हैं आर्ट के लिए। तो मतलब आर्ट के लिए है ही वो सेम, वो विज्ञान के लिए मतलब साइंस के लिए इसमें आपका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी किया हो। साइंस का अगर आपको टीचर बनना है तो आपने बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ की हो, ये याद रखिए। और देखिए, बीएड और अपर लेवल का टेट और सीटेट मैंडेटरी, ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हिंदी के लिए मैंने बताया, इंग्लिश के लिए बताया, साइंस का बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। अब आते हैं जीव विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान के लिए आपका बीएससी विथ बायोलॉजी होनी चाहिए। सोशल साइंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो कम से कम आपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया हो, जैसे इतिहास भूगोल या राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र या इतिहास अर्थशास्त्र या भूगोल या राजनीतिक शास्त्र। कम से कम किसी 2 सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो इन 4 सब्जेक्ट में से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो ये मैंने आपको बताई, ये मेन सब्जेक्ट की है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।